सूचना। इस कार्यक्रम में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार है। मेहमानों की राय को अलर्ट उदयपुर टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। अलर्ट उदयपुर टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हुए सभी 27 हिंदुस्तानियों को भरे मन से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और भारत सरकार से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं और धर्म पूछकर गोलियां चलाई जा रही है। बॉर्डर पार करके आतंकवादी सीमा में घुस रहे हैं और श्रीनगर और कश्मीर की जिस तरह से पर्यटन की दृष्टि से पिछले 2 सालों में जो ग्रोथ हुई है वो पाकिस्तान को देखी नहीं जा रही है। और जिस तरह से कल की जो घटना हुई है उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उनके लिए ये एक घटना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि सीमा पार से आतंकवादी कश्मीर में आते हैं और निहत्थे पर्यटकों, निर्दोष पर्यटक जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर जाते हैं और AK-47 की गोलियों से उनको नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर कि तुमको कलमा पढ़ना है, कलमा अगर नहीं पढ़ता है तो उनको गोली मार दी जाती है। घटना बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। पूरा देश आक्रोशित है। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने सऊदी अरब का दौरा रद्द करके भारत कल ही आए हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी भी पहलगाम गए हैं और आज दिल्ली में मीटिंग भी चल रही है। लेकिन मीटिंगों का ये दौर, जैसे पिछली सरकारों में जो मीटिंगों का दौर होता था, वो मीटिंगों का दौर हमें नहीं चाहिए। हमें अब एक्शन चाहिए और तत्काल चाहिए। कब तक इस तरह से हम धर्म के नाम पर बटे जाएंगे, धर्म के नाम पर काटे जाएंगे? जिस तरह से पिछले 6 महीनों में इस भारत में आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में हिंदू होना ही एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हमें इस आजाद भारत में जो हमने हमारी आंखों से देखा है, जितना सोशल मीडिया पे आया नहीं है वो, लेकिन वहां जो वास्तविक जो घटना हुई है उसको देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहन बेटियों का कत्लेआम किया जाता है, बच्चों के सामने अपनी मां को मारा जाता है और पति के सामने औरतों के साथ किस तरह से घटनाएं की जाती है, पूरा आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। मैं इस घटना से एक ये संदेश देना चाह रहा हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर सुप्रीम कोर्ट के रात को 12-1-2 बजे दरवाजे खुलवा देती हैं, क्या ऐसी घटनाओं पे उनके मुंहों पे ताले लग जाते हैं? ये दोगली राजनीति, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना और बांटकर वोट प्राप्त करके सत्ता हासिल करना, और इस भारत मां के जब आंचल पर कोई हमला होता है तब आप बोलते नहीं हैं। तो आप सबसे भारतवासियों को और हिंदुस्तानियों को विशेषकर और आम हिंदुओं से यह आग्रह है विनम्र कि जाति के नाम पर मत बटिए। क्योंकि कल जो घटना हुई है आपने आपकी आंखों के सामने देखा है। उन्होंने ये नहीं पूछा है कि तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम जैन हो, तुम कौन हो, ये किसी ने नहीं पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि तेरे को कलमा पढ़ना आता है कि अगर नहीं आता है, नहीं आता है तो गोली मारी जा रही है। कब तक? अब वो समय नहीं है मोदी जी। प्रत्येक हिंदुस्तानी अंदर से भरा हुआ है। निर्णय चाहिए। देश की आजादी के बाद से लेकर 1947 से बाद से लेकर आज दिन की घटना देखिए, इनमें वो दम नहीं है, इनमें वो ताकत नहीं है जो सामने आके लड़े। एक भी इतिहास उठा के देख लीजिए आजादी के बाद का, आजादी से पहले का, कि इन्होंने सामने आके कभी हमला किया हो। पीठ पीछे बच्चों पे हमला किया। इनका यही धर्म है, इनका धर्म यही सिखाता है। धर्म के आधार पर गोली मारना इस देश के लिए बहुत बड़ा एक कुठाराघात है। यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। 27 जो पर्यटक शहीद हुए उनका मेरा हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित जी शाह से यही आग्रह करता हूं कि निर्णय चाहिए, तत्काल एक्शन चाहिए
और भारत के अंदर रहने वाले घुसपैठियों को भी निकालिए, चाहे उसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसी घटनाएं होती हैं, सोशल मीडिया पे उनका पक्ष लेते हैं। मुर्शिदाबाद की घटना हो, संभल की घटना हो, भारत के प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक जिले में, भारत के प्रत्येक गांव में ऐसे लोगों को चुन चुन कर ढूंढना चाहिए। केवल कहना नहीं है, केवल सोशल मीडिया पे बोलना नहीं है। उनको ढूंढिए, उनको चिन्हित कीजिए, उनका सर्च अभियान चलाइए। ऐसे धार्मिक जो संगठन है, ऐसे जो प्रतिबंधित है, ऐसे धार्मिक स्थान है जो प्रतिबंधित है, उनके वहां सर्च कीजिए। आने वाला समय देश के लिए घातक होने वाला है जब तक सरकार अपना निर्णय पॉजिटिव रूप में नहीं लेगी, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है इस मोदी सरकार पर कि निर्णय लिया जाएगा। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसी तरह इस बार भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए कि हमारे 27 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है, हमें 27 लाख इजराइल की तरह, जिस तरह से हमास ने हमला किया है। आपको पता है इजराइल में इसी तरह समुद्र के किनारे ऐसी पार्टी चल रही थी और निहत्थे पर्यटकों के ऊपर हमास ने हमला किया था। उसी हमले की ये पुनरावृत्ति इस भारत में, हिंदुस्तान में कल 2:45 पर की गई है। और आपको पता है हमास के हमले के बाद आज कितने महीने हो गए, लगभग साल भर होने आया है, गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया है, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है और आज हाय तौबा कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति मोदी जी, वैसी परिस्थिति गृह मंत्री अमित शाह जी, आपसे विनम्र आग्रह है वैसा निर्णय लिया जाए कठोर, और इजराइल की तरह अंदर घर के अंदर घुस के, यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनका जवाब दिया। 27,000 जब तक कब्रिस्तान में ये जो कहते हैं अपने आप को जन्नत में इनको जाना है, जब तक इनको जन्नत में नहीं पहुंचाओगे तब तक ये अंदर का जो कलेजा ठंडा होने वाला नहीं है। ये मेरी आवाज नहीं है, ये प्रत्येक हिंदुस्तानी की आवाज है। और प्रत्येक आम हिंदुस्तानी, हर नागरिक, आम व्यक्ति यही चाहता है कि इन हत्यारों को तत्काल सजा दी जाए, ऐसा हमारा विनम्र आग्रह है। और भारत के अंदर बसे हुए, भारत का खाते, भारत का पीते हैं, यही खाते हैं और यही पीते हैं और यही बड़े होते हैं। और जब भारत के ऊपर संकट आता है तब भारत मां के खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए, ऐसे संगठनों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको भी तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अब हिंदू जाति के नाम पर पड़ने वाला नहीं है। हमें हमारे नाम के पीछे अब जाति छोड़िए, हमारा नाम के पीछे सिर्फ हिंदू लगाना है। और एक बार पुनः मोदी जी से यही विनम्र आग्रह है, मोदी जी समय बहुत हो गया है, कल 2:45 और आज आपकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम कॉमन मैन है, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जब तक उनको हम हमारी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखे, उनकी लाशें नहीं देखे, उनको कब्रिस्तान में नहीं देखेंगे, तब तक हमारा ये अंदर का जो कलेजा वो ठंडा होने वाला नहीं है। सूचना: इस कार्यक्रम में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार है। मेहमानों की राय को अलर्ट उदयपुर टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। अलर्ट उदयपुर टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है।